नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एक्सिस न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट। आज की इस खास और विस्तृत रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं उस खबर की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मिडिल ईस्ट में कई दिनों तक चली भीषण तनाव और टकराव के बाद आखिरकार ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्तों का सीज फायर लागू हो गया है। लेकिन क्या ये सच में शांति की शुरुआत है या सिर्फ एक अस्थायी विराम? यही हम आज गहराई से समझेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस बड़े डेवलपमेंट से। ईरान और अमेरिका ने कुछ शर्तों के साथ 2 हफ्ते के सीज फायर पर सहमति बना ली है और इसके साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट को भी खोलने का फैसला लिया गया है, जो कि दुनिया के सबसे अहम समुद्री तेल मार्गों में से एक है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये समझौता आखिरी मिनटों में हुआ। ट्रंप ने पहले ही एक सख्त डेडलाइन तय कर दी थी। भारतीय समय के अनुसार सुबह 5:30 बजे तक का समय दिया गया था और साफ शब्दों में चेतावनी दी गई थी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो बड़े पैमाने पर हमले किए जाएंगे। लेकिन जैसे ही डेडलाइन खत्म होने में कुछ ही मिनट बचे थे, तभी अचानक पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हैं और बताते हैं कि सीज फायर पर सहमति बन चुकी है और ये तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि दोनों देशों ने समझदारी और दूरदर्शिता का परिचय दिया है और उम्मीद जताई कि इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत इस संघर्ष का स्थायी समाधान निकाल सकती है। इसके साथ ही ये भी सामने आया कि पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व और कूटनीतिक प्रयासों ने इस समझौते को संभव बनाने में अहम भूमिका निभाई। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमले रोके जाते हैं तो ईरान भी सीज फायर के लिए तैयार है और इस दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही जारी रहेगी, यानी दुनिया के लिए एक बड़ी राहत की खबर। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ये वास्तव में शांति है? क्योंकि अगर हम जमीनी हकीकत देखें तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। ईरान की सरकार और वहां की मीडिया इस सीज फायर को अपनी बड़ी जीत बता रही है। उनके अनुसार इस युद्ध में उन्होंने अपने लगभग सभी लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। राजधानी में जश्न का माहौल देखा गया, लोग सड़कों पर उतरे, झंडे लहराए और इसे जीत के तौर पर पेश किया गया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी खुद को विजेता बता रहा है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने निर्णायक जीत हासिल की है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर रखी जाएगी, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि उस पर आगे क्या कार्रवाई होगी। यानी दोनों ही पक्ष जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? अगर हम तथ्यों को देखें तो न तो ईरान का मिसाइल प्रोग्राम रुका, न ही न्यूक्लियर गतिविधियों पर कोई स्पष्ट रोक लगी और सबसे बड़ी बात, रेजीम चेंज भी नहीं हुआ। युद्ध की शुरुआत में कहा गया था कि ईरान में सत्ता परिवर्तन किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा ईरान में सरकार के समर्थन में और मजबूती देखने को मिली। अब बात करते हैं इस पूरे मामले में सबसे अहम फैक्टर की, हॉर्मुज स्ट्रेट। ये वही जगह है जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है और अगर यहां तनाव होता है तो उसका असर सीधा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। सीज फायर के तहत इस स्ट्रेट को खोलने की बात हुई है, जिससे तेल की कीमतों में थोड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सिर्फ अस्थायी राहत है। अगर हालात फिर बिगड़े तो कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, पाकिस्तान और चीन की भूमिका। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की, मैसेज पहुंचाने का काम किया और दोनों पक्षों को बातचीत की टेबल तक लाने में अहम भूमिका निभाई। वहीं चीन ने बैकग्राउंड में रहकर कूटनीतिक दबाव बनाया और अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, जिससे ईरान को बातचीत के लिए तैयार किया जा सके। इसका मतलब साफ है, दुनिया की राजनीति बदल रही है, नई ताकतें उभर रही हैं और मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस अब पहले जैसा नहीं रहा। अब सवाल ये भी उठता है कि इस पूरे घटनाक्रम का असर भारत पर क्या होगा। भारत के लिए मिडिल ईस्ट बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से बड़ी मात्रा में तेल आयात होता है। अगर इस क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं, महंगाई बढ़ सकती है और आर्थिक दबाव भी। अब बात करते हैं भविष्य की। क्या ये सीज फायर टिकेगा या 2 हफ्तों बाद फिर से जंग शुरू हो जाएगी? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सीज फायर बेहद नाजुक है। इसे फ्रेजाइल कहा जा रहा है, यानी छोटी सी चूक भी इसे तोड़ सकती है। इतिहास गवाह है, जब भी इस तरह के अस्थायी समझौते हुए हैं, उनके बाद कई बार हालात फिर बिगड़े हैं और यहाँ भी कई मुद्दे अभी अनसुलझे हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम,
मिसाइल सिस्टम, रीजनल पावर बैलेंस और सबसे बड़ा आपसी अविश्वास। दोनों देश एक दूसरे पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते और यही सबसे बड़ा खतरा है। इसके अलावा इजराइल का भी इस पूरे मामले में बड़ा रोल है और उसकी स्थिति भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर वहां से कोई नया कदम उठाया जाता है तो हालात फिर बिगड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर सीज फायर जरूर हुआ है, लेकिन शांति अभी दूर है। दुनिया फिलहाल राहत की सांस ले रही है, लेकिन खतरा टला नहीं है। अब नजरें टिकी हैं आने वाले दिनों पर कि क्या बातचीत आगे बढ़ेगी या फिर एक और बड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये शांति स्थायी होगी या फिर ये सिर्फ एक विराम है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं आपका होस्ट, आप देख रहे थे इंडिया एक्सेस न्यूज। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।